है। आज हम आए हैं टीवीएस आदित्य टीवीएस सोलो सेक्टर 10 नोएडा और हम लेने आए हैं रोनिन। रोनिन मुझे पता नहीं था 225 सीसी की बाइक है। फिर भी कितना लगा था, कितने की? तो हम लोग पहले आए, कहाँ पे आए थे हम लोग कहाँ पे पता है? अशोक नगर 350 125 से ही पीछे एक रेडर मिला देंगे तो बाइक राइड कर देंगे। तो हम लोगों को आज बाइक लेनी थी, हम बाइक लेने निकले और हमें बाइक मिल रही थी, लेकिन हमने बाइक लेने का नहीं, हमने बाइक छीनने का नतीजा किया। भाई किसकी बुकिंग कैंसिल करा दी थी? तो पहले हम लोगों ने कहा, जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे उसने बोला 6-6:30 बजे तक बाइक जो है वो मिल पाएगी शाम के, लेकिन इसमें और भी आ रही है। हाँ और भी नहीं और भी है। भाई वो शोरूम जो था वो एक ऐसे कमरे में था कि बस वो अगर उन्होंने बाहर बोर्ड नहीं लगाया होता तो मैं तो स्किप कर जाता भाई। नहीं भाई, वो सिर्फ डीलरशिप थी, ये पूरा शोरूम है। मतलब वो छोटा है। हाँ बड़ा हाँ। ठीक है। तो हम लोगों को बाइक जल्दी चाहिए थी, तो भाई हम जल्दी कर 6 बज जाएंगे। कितने बज रहे हैं? 5। तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं और से पता करें, और उस समय उधर बाइक नहीं मिल रही थी, हम लोग कहीं और ढूंढने गए। कौन सी अमाउंट देने की? सिक्योरिटी अमाउंट के लिए ना हम लोग बाहर निकले थे। बुकिंग अमाउंट हमने दिए बिना ही हम लोग बाहर निकल गए, दूसरी जगह पैक करी, दूसरी जगह पे बाइक वहाँ पे हॉस्टेज छोड़ दिया हम लोगों को। आयुष और दीदी को हमने उधर एज अ हॉस्टेज छोड़ दिया, और बाइक देखने के लिए हम आ गए। भाई से बात कौन करेगा भाई? अब ललित भाई अब हमें मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि शुभम भाई ये तुमने अच्छा नहीं किया कि बाइक हमारी कैंसिल कर दी। और ये ऑब्वियस सी बात है, जहाँ हमें सर्विस क्या ये मेरी तरह है जब मैं रेडी गियर में एबॉट के शर्ट में जाता हूँ? हो सकता है भाई। तो हम दूसरे यहाँ जाए, दूसरी जगह उन्होंने बोला कि हमारी बाइक तुरंत के तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। फिर पता चला कि नहीं, बाइक अवेलेबल नहीं होगी। एक बंदे की बाइक है, ऑलरेडी बुकिंग है। तो ऐसे चाबी ऐसे क्यों देते हैं? ऐसे दे देता है, ऐसे करके। मैं बोला वो इतनी बड़ी चाबी है, ऐसे देगा वो क्या डीजे नहीं करेगा? भाई मिक्की लिटरली बूढ़ा हो गया यार, थोड़ी सी देर में पेमेंट करते ही मिक्की बूढ़ा हो गया। अभी चलाएगा ना? अरे बोल साइज 2XL है क्या? छोड़ अब ये। तो गाइस हम लोग बाइक लेके निकल चुके हैं यहाँ पे। मिक्की भाई साहब बुढ़ा गए पेमेंट करते ही। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? मस्त। और अब एक एसेट और हमारे पास जुड़ी है। अब यहाँ किराए की जिंदगी जीते जीते 12-22 में हमने एक अलमारी खरीदी थी बस। आज हमारे पास गद्दा है, गाड़ी है, माँ भी आएगी है लेकिन यहाँ नहीं है। तो गाड़ी लेके, बाइक लेके हम लोग निकल चुके हैं। दुनिया भर के टोट के लगा के, जुगाड़ बगन पानी लगा के, एड्रेस लगा के अग्रवाल स्वीट्स पहुंच चुके हैं हम लोग। हमने सोचा था शूट कर लेंगे, हमने पहले गाड़ी को तेल पिलाया और अब मिठाई की बारी है।
तो हमने सोचा ब्लॉगिंग कर लेंगे, सारा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भाई कहीं एड्रेस नहीं होता। बहुत खाना है, जबकि गाड़ी पैसे दे के खरीद रहे हैं हम। बता, तो पैसे दे रहे हैं तब भी नहीं खरीदी जा रही, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है यार। इंसान के पास भी डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बताओ, जिंदा इंसान खड़ा है पेमेंट करने के लिए। आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा और। हाँ बस 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 बस। तो हम लोग बाइक लेके आ गए, पूरे दिन की मजदूरी करके थके हारे मजदूर बना हुआ मजदूर बने हुए हैं हम लोग। मिक्की भाई साहब की हंसी उड़ गई है। मेरे ऑफिस तक मैं चलाएगा। मिक्की भाई साहब की हंसी उड़ चुकी है पेमेंट होने के बाद से लेके अभी तक। ले ये नीचे इसमें भर के दिए। तो भाई हाँ, तू बता रहा था कि कैसा है आपकी पे गवर्नमेंट पे? सुबह मेरा एक दोस्त था, हाँ मैंने उससे बोला कि पहले तो मैंने उससे डीएल के लिए बात की कि अगर कोई जुड़ा हो लोकल ही है तो उसने बोला कि उसके पास भी कोई जुगाड़ नहीं होता है। फिर उसके बाद वो पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मैं बोला भाई बाइक लेने वाला। तो उसने बोला कौन सी? तो मैं बोला भाई रेडर। तो फिर वो बोलता है कि उसने बोला था एक्सट्रीम, नहीं उसने नहीं बोला। उसने बोला कि रेडर में से अच्छा रॉनिन ले ले। तो फिर मैं बोला कि भाई वो तो अच्छी लगी थी, लेकिन वो बजट के कुछ ज्यादा ही पार जा रही है। तो बोला ईएमआई करवा ले। मैं बोला भाई ईएमआई लेने के लिए तो रेडी नहीं होगा, मैं मम्मी को ईएमआई पे कर दूंगा भाई, भले ही इंटरेस्ट के साथ भी चुकाना पड़े पर मैं मम्मी को दे दूंगा। मैं उससे बोला कि नहीं यार वो बजट के काफी ज्यादा बाहर जा रही है। तो बोला कि तू और तेरा भाई ही ले रहा होगा ना? मैं बोला हाँ, तो दोनों मिलके ले लो। बोला यार नहीं यार छोड़। तो बोलता है तो फिर रेडर की लाल वाली लेना और उस पे आयरन मैन का वो करवा देना। मैं बोला कि यार डेडपुल वर्जन और वुल्वरीन वर्जन आती है, दो उसकी भी तो आती है डॉक्टर डूम वाली नॉस्टल पाकिस्तान। तो फिर मैं उससे बोला कि भाई देखता हूँ, ये करवाने का मन तो नहीं है तो और देखता रेड हूँ। लेने का मन। तो फिर वो वहां से उसकी डिस्कशन खत्म हुई। फिर पता नहीं एक ऑफिस का बंदा था, उसने मुझे एक्सट्रीम के लिए बोला। मैं बोला भाई हीरो पे तो नहीं जाना, या तो बजाज या तो टीवीएस। अच्छा। तो फिर उसने बोला कि फिर रेडर ही ले ले। मैं बोला भाई वो तो पता ही है मुझे। फिर रॉनिन पे फिर कैसे एक है? दिन बाबू भी कॉल करके मैंने बोला कि साले वो आप लोग देख ही रहे हो तो लाइफस्टाइल बाइक लो। वो तो सीधे रॉनिन के बाद हंटर पे आ गया। मैं बोला भाई कहाँ जा रहा है तू, नहीं हो पाएगा ये। तो फिर उसके बाद मैं बोला कि भाई रेडर ही लेंगे। फिर ऐसे ही मैं सोचा कि टॉप मॉडल उसका 1,30,000 का आ रहा था उसका, फिर उसी का रॉनिन रेडर का कितना आ रहा 1,20 का पाएगा। तो बाइक वाले पे तो 124 के लगभग दिखा रहा था। फिर मैं सोचा कि थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर ही लेते हैं और फिर यहाँ से हाईवे पे ज़ूम से निकलेंगे हमारे तेजी से एकदम ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो फिर मैं बोला रॉनिन ही ठीक रहेगी। वो वाले फ्लैट के लिए रेडर सही थी और यहाँ से हाईवे रहता तो सही रहेगा। अपन लोग उधर बैठे थे, तो फिर मैं भैया को ये बोला, तो भैया बोला ठीक है ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें भी मिड वेरिएंट लेने का मन था। मैं बोला वो भी ठीक है लेंगे। 1 महीने की सैलरी तो फिर मिट्टी जब आज एक्चुअल वहाँ पे गया
और उसने अपने 55,000 रखे, जिसके बाद भी 5 अलग से लेने पड़े मिट्टी बुरा आ गया तुरंत के तुरंत। क्योंकि भाई जवानी आंखों से उतर गई। मम्मी को मैं कल ही बोला था कि कुछ भेज दीजिए वरना कल आपकी लिमिट वो हो जाएगी। मम्मी भेजी नहीं। 4 अलग अलग लोगों से 5-6 हजार रुपए जुटा के मैंने जैसे पैसे 50,000 पहुंचा दिया भाइयों से। मैं बोला चलो अब ले सकते हैं। भाई जब फोटो खींच रही थी मिट्टी एकदम भाई स्माइल खत्म हो गई उसकी। भाई वो वाली मीम आती है ना जिसमें वो सोल्जर दिखा रहा रहता है और मुंह काला सा रहता है और उसके आंख में आंख उसकी इतनी गहरी रहती है कि कुछ पूछो ही मत। मिक्की का हालत वही हो गया था। मिक्की के चेहरे पे स्माइल थी और आंखों में ब्लैक होल था। चेहरे पे पड़ा था। यार अपने कोचिंग जो तू पैसे देने जाता होगा वो मौसी से अपने पास लेना और वो तू मुझे दे देना, ठीक है? मौसी को दे, मौसी का है। तो भाई फिर और कैसा लगा तुझे पॉडकास्ट इंटरव्यू ने? फिर मिक्की कैसा लगा तुझे जब तूने पेमेंट की, उसने जब तुझे चाबी दिया अनवीलिंग की, कैसा था मोमेंट तेरे लिए? बढ़िया था बस। A few moments later. भाई उधर उधर हम लोग बैठे हुए थे तो उधर वाला जो है ना ललित, उसका कॉल आया। उसने बोला कि मतलब मैंने तो उठाने था, फिर उसने मैसेज किया कि भैया ऐसे ऐसे जो है बाइक आ गई है। अच्छी बात नहीं होती है कि आपने बाइक मंगवा दी है और फिर मना कर दिया आपने। कम से कम मना तो करो, आप तो फोन भी नहीं उठा। ये नहीं बोला था उसने, बोला कम से कम मना तो करो, बता तो देते जैसा भी है। तो मैंने इसको बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि भाई वो ऐसा कह रहा है। कहते तो कोई बात नहीं, फोन मत उठाओ। मैंने कहा तो भाई तू इतना मतलब निर्दयी कैसे हो सकता है? तो भाई फिर गाड़ी खरीदने के बाद मेरे पास इससे रिलेटेड कोई भी शब्द नहीं है मुझे, ना तो नेगेटिव है और ना तो पॉजिटिव। अब जो है बचे पैसे बचे। अब जो है बस यही है, 7 तारीख का इंतजार है। 7 अगली 7 अगली 7 तारीख का 10 दिन में ही खत्म हो गया भाई सब कुछ इस महीने तो। 500 का पेट्रोल है, कुछ और का डलवा देंगे, हो जाएगा। महीने में तो चल ही जाएगा। मुझे लगता है 1000 रुपए में टंकी भी फुल हो जाएगी। 10 किलोमीटर है मैक्सिमम। आधा तक आ गया था 500 का। 12 लीटर की टंकी ना इसकी, तो जहाँ तक है तो लगा ले 1200। 10 लीटर आज 5 से थोड़ा कम होगा, लेकिन 5 लीटर के हाँ आसपास होगा। तो कम से कम 1300 तो हम लोग जा रहे थे बाइक लेने। सोचा था ब्लॉगिंग करेंगे। हमारी कंपनी वाले से चोमू है भाई, कंपनी वाले चूमू है मिक्की की। बोलते हैं आज मैं पहुंचा, आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं आज मिक्की गया हाफ डे पे और मिक्की हावड़े में ही कमाल बन के साथ डील कर पता है दिया। तो हमने सोचा कि अब वो बोलेगा शाबाश बेटा 2 सेल हो गए, जाओ घर जाओ। हाफ डे लेकिन नहीं, वो मैंने बोला पता मैनेजर आया, उसका बोला भाई 2 कर दी, वाह वेल डन, अब और 2 कर। मेरा तो जो भाई मिक्की टीएल वाला- था भाई, उसकी शिफ्ट होती है 11 से। 11 बजे वो आया, बोला और भाई क्या चल रहा है? मैंने बोला भाई 2 सेल कर दी, 1 लाख, एक 6 लाख की कर दी और एक सीसीयू कर दिया। सीसी बोले तो क्रेडिट कार्ड अपग्रेड। ऐसा तो ये 2 हो गई हैं। तो बोला अरे वाह यार थैंक यू वेरी मच यार, तो लॉग आउट कर, मैं डाउन टाइम दिलवा दूंगा। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं जाने की तैयारी में हो गया। इतने में उस मैनेजर को भनक लगी कि मैं हाफ डे में जा रहा हूँ, तो भाई ने बोला कि उसकी तोड़ दी मैनेजर की? मैंने टीएल की। तो जो देख रहा है कॉल फ्लो कितनी आ रही है, हाफ डे में कैसे भेज सकता है तू, ये वो ऐसा ऐसा। तो भाई मुझे बोला कि
किनारे ले जाके कि भाई यार इन लोग तोड़ देंगे, कुछ भी करके तू बस आके मुंह दिखा देना, शाम को 5 बजे आ जाना पहले। तो बोला, मैं बोला कि देखता हूँ, देखो पूरा दिन लगता है, मैं तो पहले ही बताया था आपको, अगर हो गया तो देखता हूँ। तो फिर भाई ने बोला कि 5 बजे से पहले 4 बजे कि भाई एटलीस्ट 7 से 8 आ जाना, वरना ये लोग मेरे तोड़ रहे हैं। तो मैं बोला कि भाई यार देखता हूँ, अभी भी हो नहीं पाया। फिर उसके बाद घर आते आते तो करते अरे भाई क्या हो 4 बजे मैंने उन्हें बोला बस आधे एक घंटे की बात है, उन्होंने 5:30 बजे मुझे कॉल किया और बोला और भाई हो गया तुम्हारा? तो बोला नहीं भाई अभी तो यही हूँ। कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर उधर भी जब मिठाई देने गया तब भी उनका फोन आया। और भाई मैंने सोचा अरे कि भाई, आप हाफ एक डे काम में करो, मैं आप गया घर था, जाओ। ठीक है। मैं देख लेगा जितना देख पाएगा। जाते वक्त मैंने रैपिडो को 116 पे किया, आते वक्त मैंने 78 रुपये के अराउंड पे किया। 200 रुपये हो गए हाफ डे के हिसाब से, मेरा आधे दिन की सैलरी बनी, बाकी तो खो के आने जाने में। अब अगर मैं दोबारा से जाऊंगा तो मेरा हाफ डे का पेमेंट तो यहीं लग गया ऑफिस में ही। तो फिर मैं क्या करूँगा? तो तेरी अनप्लेन नहीं लगेगी, क्या नाम है, लीव नहीं लगेगी? हाफ डे लग जाएगा अभी, तो पूरे दिन आधे दिन की पेड लीव। और वैसे तो मैं जाता तो भी मेरा हाफ डे का पैसा तो गया ही गया, और कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे मेरे पास दिहाड़ी में से 200 रुपये कटे, हाफ डे का भी हाफ, ऑलमोस्ट क्वार्टर में काम हो गया मेरा क्वार्टर डे से। बाकी मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो दे दी थी, मेरा टीएल खुश था भाई, उसकी गाड़ मार दी। मतलब इन लोग किसी की खुशी ही नहीं देख सकते भाई। किसकी, टीएल की कि तेरी? नहीं, अरे वो मैनेजर खुश हो जाता है तो प्रोसेसर डाके उसकी गाड़ मार देता है, कोई खुश रह नहीं सकता वहाँ कभी भी। विशियस साइकिल है भाई, विशियस साइकिल। एक बार पता है क्या हुआ, एक बार इतनी यूनिट हुई फ्लोर पे, अनबिलीवेबल चला गया भाई, आज तक उतनी यूनिट नहीं हो पाएंगे दोबारा। और इतनी यूनिट गई कि प्रोसेस हेड भी एकदम खुश था कि भाई आज तो मुंह तोड़ देंगे, कोई कुछ बोलेगा तो भाई क्लाइंट आया और वो उल्टा मुंह तोड़ दिया। भाई ने बोला क्या करके रखे हो? तो उन्होंने बोला इतनी यूनिट हो तो गई, तो बोला 90 यूनिट हुई है, जिसमें से सीसीयू 50 है। तुमने क्या किया है? मेन सेल हमारा डीएलपी होता है, लोन तो प्रोसेस ही नहीं हो रहे। तो बोला भाई अब क्या करूं? तो उसने बोला कितने बंदे लॉगिन है? 80। तो बोला तुम भी लॉगिन करो। कि कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण।